आप न्यूमरोलॉजिस्ट से अपना नाम तो चेंज सही करना चाह रहे हो, चाहे चैट जीपीटी से या किसी से कंसल्टेशन लेके, बट क्या आप इन 3 बातों का ध्यान रख रहे हो जो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो उसके साथ ये 3 चीज़ों का भी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेलकम टू माई चैनल ऑन पाथ। मेरा नाम है यशवी गर्ग। आज मैं इस वीडियो में वो 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी अगर आप अपने नाम को करेक्ट करने का सोच रहे हो या चेंज करने का सोच रहे हैं या कोई न्यू नाम सोच रहे हैं अपने बिजनेस के लिए या अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड उन सारे लोगों के साथ शेयर करिएगा जो ये करने जा रहे हैं या करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहला होता है कि न्यूमरोलॉजी में आप जब नाम चेंज करते हो तो डेफिनेटली आप उसको एक करेक्ट वाइब्रेशन पे लेके आए। अब काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि नेम करेक्ट करना ज़रूरी होता है क्या, तो मैं एक छोटा सा इसमें आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जब आपका नाम आपके ड्राइवर या कंडक्टर मूलांक भाग्यांक से कंपैटिबल नहीं होता है ना, तो लाइफ में आप कितने भी एफर्ट डालें उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता। प्रमोशन ईजिली नहीं मिलते, अप्रेजल ईजिली नहीं मिलते, क्रेडिट जल्दी से नहीं मिलता आपको आपके काम का। कोई भी चीज़ करोगे ना आप उसमें डिले होगा, उसमें स्ट्रगल बहुत होगा। तो अगर आपका नाम आपके ड्राइवर से या कंडक्टर से कंपैटिबल नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो अपने लाइफ में। तो इसलिए नाम करेक्ट करना ज़रूरी होता है। अब इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है जब आप न्यूमरोलॉजी में अपना नाम करेक्ट करने जा रहे हो। नंबर 1, कभी भी अपने नाम का टोटल ना 4, 7, 8 और 9 पे मत लेके आइए। बहुत लोग पूछेंगे 9 पे क्यों नहीं, 9 तो मंगल का नंबर है, अच्छा नंबर है। डेफिनेटली मंगल का नंबर है, अच्छा नंबर है, बट लेकिन 9 नंबर से क्या होता है ना, इंसान बहुत मूडी हो सकता है, अग्रेसिव हो सकता है। तो हमें बहुत बैलेंस तरीके से 9 नंबर को यूज़ करना होता है किसी के भी चार्ट में या किसी के नेम में। इसीलिए देखकर किसका नाम आप 9 पर लेकर जा रहे हैं वो देख के रखना चाहिए। इसलिए इट्स जनरली एडवाइस कि आप उसे अवॉइड करिए। एंड ऑल्सो जब भी आप अपने नाम का टोटल कर रहे हैं, मेक श्योर वो आपके ड्राइवर के साथ कंपैटिबल हो, सबसे मेन पहला, फिर कंडक्टर के साथ। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 बॉर्न हैं तो आप कभी भी अपना नाम 6 पर लेकर नहीं आओगे। अगर आप 1 बॉर्न हो तो आप कभी भी अपना नाम 8 पर लेकर नहीं आओगे, क्योंकि ये एंटाई नंबर्स है। 1 8 की नहीं बनती, 2 8 की नहीं बनती, 3 6 की नहीं बनती। बहुत लोग बोलेंगे कि 3 6 की तो बनती है, कंपैटिबल है, बट मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि 3 6 की एक्चुअली नहीं बनती। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। अ वेरी क्लोज पर्सन टू माइंड, 3-4 ईयर्स बैक, वो 3rd बॉर्न है। उन्होंने अपना नाम करेक्शन करवाया था एंड ही केम टू 6। जिन्होंने भी किया था उनका नाम, उन्होंने कहा था ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इनिशियली फ्यू मंथ्स उन्होंने देखा कि उनके बिजनेस में उनको ग्रोथ मिली, फाइनेंशियली उनको ग्रोथ मिला, बट उसके बाद इतना बड़ा स्ट्राइक आया उनके लाइफ में, इतना बड़ा डाउनफॉल आया उनके लाइफ में, क्योंकि उन्होंने उनके एडवाइस पे हर जगह अपने लाइफ में 6 कर लिया था जैसा उन्होंने एडवाइस किया था। इसीलिए बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई नो कि 3 और 6 कंपैटिबल नहीं है। इट ब्रिंग्स चैलेंजेस टू योर लाइफ। सो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आप एंटाई नंबर्स पे अपना नाम नया ले जाए आपके ड्राइवर या कंडक्टर के बेसिस पे। अब मूव ऑन करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है नक्षत्र। मतलब जो आप अपना नाम रख रहे हो उसका जो पहला अक्षर है वो आपके नक्षत्र से कंपैटिबल है कि नहीं है। अब आप बोलेंगे कि कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है या बिजनेस होता है तो हम अपने पंडित जी से कुंडली दिखवाकर नक्षत्र के हिसाब से लेटर ले लेते हैं, बट क्या आपको पता है आपकी कुंडली में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नक्षत्र होता है आपको उसका अक्षर का इस्तेमाल करना चाहिए अपने कोई भी नए नाम के लिए या अपने न्यूबॉर्न के लिए या बिजनेस के लिए। आप अगर अभी अपना नाम नहीं चेंज कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, पर लेकिन अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई न्यू बॉर्न बेबी का नाम रख रहे हैं, तो उसमें ये बात का ध्यान रखिए कि उसका जो लगन का नक्षत्र है सिर्फ वो ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये भी है कि उसकी पूरी कुंडली में उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नक्षत्र कौन सा है, और आप उस बच्चे को या उस बिजनेस को आप कहाँ देखना चाहते हो उसके हिसाब से भी नक्षत्र कैलकुलेशन में अक्षर पता चलते हैं कि क्या अक्षर सामने वाले को देना चाहिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आई नो मैक्सिमम लोग इसे मिस आउट कर रहे हैं, बट अगर आप इस चीज़ को ट्राई करोगे ना आप अपनी लाइफ में एक कमेंडेबल चेंज देखोगे। अब तीसरे की बात करते हैं जो सबसे अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका सिग्नेचर। आपका सिग्नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का नाम चेंज करने से आपको एक दिशा मिल गई, पर लेकिन सिग्नेचर वो रास्ता है जहां आप जाना चाहते हो। सिग्नेचर जितनी बार भी आप कर रहे हो ना आपके सबकॉन्शियस में वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो आपका सिग्नेचर का जो भी मीनिंग आएगा ना वो आपके सबकॉन्शियस में और स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मल्टी लेवल सिग्नेचर्स करते हैं तो आपको पता है जब भी आप मल्टी लेवल सिग्नेचर्स करते हैं जैसे इस तरीके का, इसका मतलब होता है कि आप होल्ड करोगे, आप अक्यूमुलेट करोगे, आपकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी होल्डिंग की। एंड जितना हम ज़्यादा होल्ड करते हैं ना फिर हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ भी उतनी बढ़ती है। नंबर 2,
कभी भी अपने सिग्नेचर के नीचे लाइन आप लगा रहे ना, तो प्लीज़ मेक श्योर करिए, पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका मंगल कैसा है। आपका मंगल जिस तरह का होगा, जो आपके मार्स की कंडीशन है आपके कुंडली में, उसके हिसाब से अगर आप अपने सिग्नेचर के नीचे लाइन दोगे ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नंबर 3, काफ़ी लोग अपने सिग्नेचर में ना अपने नाम के को एक सर्कल के अंदर घुसा देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। यू शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिग्नेचर, क्योंकि इससे आप अपने ही टैलेंट्स, अपनी एबिलिटीज़, अपने आप को आपने ढक दिया है, कैप ऑफ कर दिया है, तो आप आउटशाइन नहीं कर पाते हो। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिग्नेचर में कहाँ डॉट होना चाहिए। आप अपने सिग्नेचर में सरनेम और नाम दोनों में कितना बैलेंस रख रहे हो। ज़्यादा सिग्नेचर में सरनेम दिख रहा है या नाम दिख रहा है, ये इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। आपका सिग्नेचर और आपकी हैंडराइटिंग आपके 2 अलग अलग पर्सनालिटीज़ को बताता है। मेरे आने वाले वीडियो में मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि हैंडराइटिंग क्या चीज़ों को बताता है एंड सिग्नेचर क्या चीज़ों को बताता है। सो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। अगर आप अपने नाम को और सिग्नेचर को कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जिससे आपकी लाइफ एफर्टलेस हो, या आप जो भी एफर्ट डालो उससे आपको मल्टीप्लाई में रिजल्ट्स मिले, देन प्लीज़ बुक अ कंसल्टेशन विद मी कि आपका नाम और सिग्नेचर कुछ ऐसा हो जिससे आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर सको जो आप चाहते हो। एंड इफ़ यू वांट टू एनालाइज कि अभी करेंटली आपका नाम कैसा है, कंपैटिबल है कि नहीं आपके डेट ऑफ बर्थ से, कमेंट डाउन बिलो एंड मैं आपको बताऊंगी कि आपका नाम कंपैटिबल है कि नहीं।